देखो अपन एक एग्जाम्पल ले लेते, बिल दिस इंडोर्स का है ना, एक पैटर्न ले लेते। वी सोल्ड गुड्स टू बी at 10% credit discount on 16 February 2019 on the same day we accept a bill drawn on her for the month for the amount due for 3 months Pallavi endorse the bill to her creditors see her creditors see on 18th February 2019 due journal in the books of P, G and C. First case, bill was honored on due date. B, bill was dishonored on the due date. C, bill dishonored on the due date and noting charges paid by C rupees 175. लिखो एग्जाम्पल, फिर नेक्स्ट लेते। देखो बोला क्या है, P sold goods B at 10% trade discount, अमाउंट दे दी क्या, रुपीज 25,000 कितना रहेगा, ठीक है। P sold goods to B rupees 25% at 25,000 at 10% discount, trade discount on 16 February 2019 on the same day. We accept the bill drawn on her for the amount due, बराबर है, for 3 months. B ने एक बिल एक्सेप्ट कर दिया जो P ने ड्रॉ किया था, है ना, सेम डेट को। देखो P ने B को गुड सोल्ड किया है 10% ट्रेड डिस्काउंट 16 फरवरी 2019, सेम डे B ने बिल एक्सेप्ट कर दिया फॉर 3 months. P ने यानी पल्लवी endorse the bill to her creditor C. P ने endorse कर दिया बिल किसको, C को। तो on
एंट्रीज पूछे अपने को पी, वी और सी की केस में, ठीक है। तो यहाँ पे पी कौन है, क्रेडिटर, बी कौन है, डेटर, ठीक है। और सी कौन है, इंडोर्सर, इंडोर्सी, ठीक है। अपने को इंटरेस्ट कुछ है तीनों केस में, बिल डिस्काउंटेड हुआ तो क्या, बिल डिसऑनर्ड हुआ तो क्या, और नोटिंग चार्जेस पेड किए डिसऑनर्ड के तो क्या होगा, ठीक है ना। और तीनों की बुक्स में पूछी तो अपन पहले ड्रॉवर की बुक में कर लेते, फिर ड्रॉविंग की बुक में कर लेंगे। चलो केस 1 बोलो, एंट्रीज क्या होंगी, V2 sales, V2 sales, V2 सेल किसके बुक में एंट्री कर रहे हैं अपन, ड्रॉवर के, ड्रॉवर कौन है, ड्रॉवर P, ठीक है। V2 सेल बीइंग गुड्स सोल्ड कितने रुपीस है, 25,000 रुपीस, बीइंग गुड्स सोल्ड। चलो नेक्स्ट, so BR2 PP, BR2 B बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेड, ठीक है। देखो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, 10% ट्रेड डिस्काउंट है ना, तो 25,000 पे 10% ट्रेड डिस्काउंट करो 2500, यहाँ पे 22,500, हाँ 22,500 और 22 being bills receivable क्या है, एक्सेप्टेड और ड्रॉ। नेक्स्ट क्या होगा, फर्स्ट केस क्या थी, ऑनर, तो केस 1A देखो अभी यहाँ पे एक्चुअली कैसा एग्जाम्पल होगा, हाँ एक केस में क्या है, ऑनर, ऑनर में क्या होगा, देखो ड्रॉ कैश टू, ठीक है 22, ठीक है ना। केस बी, अगर बिल डिसऑनर्ड हुआ तो ये एंट्री होगी क्या, नहीं, ठीक है। क्या एंट्री होगी, जस्ट इसके उल्टा, B2 BR, बिल ऑन कितने रुपीज, 22 यहाँ पे बिल ऑन, ठीक है। तो एक तो क्या होगा, ये एंट्री होगी, या तो क्या होगा केस 2 में, केस 2 के हिसाब से, बी के हिसाब से डिसऑनर्ड होगी, और थर्ड केस क्या है, बिल डिसऑनर्ड हुआ तो ही नोटिंग चार्जेस लगते, तो सी केस में क्या होगा, 1 2 3 और ये फोर्थ एंट्री होगी नोटिंग चार्जेस, है ना। और इसमें एंट्री होगी नोटिंग चार्जेस अपन किससे लेना बताते हैं, ड्रॉ से, तो यहाँ पे आएगा V2 कैश और बैंक, ठीक है। ऐसा होता था, ठीक है, अगर बिल रिटर्न होता था, ये एग्जांपल क्या है, इंडोर्स का, तो अपन क्या कर देंगे, इंडोर्स कर देंगे बिल, मतलब ये एंट्रीज होगी क्या, नहीं, ठीक है। ये बिल सेल हुआ, सेल का बिल एक्सेप्टेड हुआ, बिल ऑनर्ड नहीं, पहले क्या होगा, हाँ किसी ने बोला नहीं, चल रहा नहीं, चलने दो मैडम, चल रहे ना, चलने दो, टेंशन नहीं, किसी को समझ में नहीं है, एक को भी नहीं समझ में, और वीडियो वाले घर से बोल रहे हैं हमको आया तो कुछ आया नहीं था, चल रहे मैडम, चलने दो, हाँ हमको क्या है देखने से मतलब है ना, ये सब नहीं होगा, ये बिल
सा भी कुछ छोटा तो गए, ठीक है ना। हाँ, अब अपना सी के पास चला गया, अपना भी है ड्रॉवर का भी है। हाँ, तो बोलो फिर इन इंडोर्स टू सी, ठीक है। अब फिर अगर ऑनर्ड हो गया तो नो एंट्री, हाँ क्योंकि अब पैसे कौन लेगा, सी। किससे लेगा, बी से। अपने को कुछ मिलेगा क्या, नहीं। अपने को क्या बेनिफिट हुआ फिर इसमें, अपना जो देना था सी को वो अब देने की जरूरत नहीं, ठीक है। अगर केस बी हुआ, मतलब अगर इंडोर्स बिल डिसऑनर्ड हो गया, तो ऐसी केस में क्या होगा, क्या होगा बोलो जल्दी। बिल्स रिसीवेबल अपने को दे देगा, कौन दे देगा, सी, है ना। और अपन किसको दे देंगे, बी को, तो बी टू बी आर, या फिर मैं हमेशा यहाँ पे पढ़ा रही हूँ और की एंट्री, ड्रॉ बी टू इंडो सी, मतलब बी टू सी, ठीक है। बीज अकाउंट टू सीज अकाउंट कितने, 22,500, ठीक है। और नोटिंग, अब अगर थर्ड केस है तो थर्ड केस में भी क्या होगा, देखो एक तो क्या होगा, बस ये 3 एंट्रीज अपने बुक में हो जाएगी, खत्म हो जाएगा अगर ड्यू डेट पे ऑनर हो। अगर नहीं ऑनर हुआ तो 3 एंट्री के साथ ये 4th एंट्री ऐड हो जाएंगे अगर नोटिंग चार्जेस नहीं होंगे। और अगर बिल डिसऑनर्ड होगा और नोटिंग चार्जेस भी पेड होंगे तो ये 3 एंट्री तो होंगी प्लस, ठीक है। तो तुमको कंडीशन देके कोई भी एक ही कंडीशन पेपर में रहेंगी, सब नहीं रहेंगी, ये तो सिर्फ समझाने के लिए एग्जाम्पल, ठीक है। तो नोटिंग चार्जेस पेड की एंट्री मैं क्या करूंगी, बी से लेना है और सी को देना है, कितने 175, इस तरीके से तुमको ये लिखनी पड़ेगी। अब तुम लोग ये लिखना और करके इसके नीचे ये एंट्री लिखना और फिर ये उसके नीचे लिखना। हाँ, यहाँ पे नरेशन बीइंग बिल बीइंग चार्जेस चार्जेस, ठीक है ना। लिखो ड्रॉअर के बुक में, फिर ये मैंने हर एंट्री, ये 3 एंट्री हर जगह रिपीट होती है ना, तो मैंने नहीं की। अपने को जो सिचुएशन बोली, एक केस में ये, एक केस में ये, सी केस में ये, ठीक है। समझा ना, चलो हो गया। हाँ, ये फर्स्ट केस में, ये सेकंड केस में, थर्ड केस। अगर डायरेक्टली थर्ड केस रहती तो क्या करते अपन, पहले 3 ये एंट्रीज तो कॉमन है, ये एक एंट्री करके डिसऑनर्ड, क्योंकि अगर नोटिंग चार्जेस पेड किया है बोला है तो डिसऑनर्ड तो करना ही पड़ेगा। और ये तो ये सी केस में डबल बी, ये इन लोगों ने बुक में बताई, बी टू सी 2 बार 22,500, और ये तो या तो कंबाइन कर दी रहेंगी 22,675, है ना। बी से लेना और सी को देना, समझ में आया। अब अपन एंट्रीज करेंगे इन द बुक्स ऑफ बी एंड सी।
ड्रॉवर ड्रॉवर कौन? पी। 22,500। नेक्स्ट P2 bills payable. हाँ P2 bills payable. P2 Bills bills payable। payable. अगर बिल ऑनर्ड हो गया, अब इसका सी से कोई लेना देना नहीं है। ड्रॉ मी इसको तो किसी को भी पैसे देना है, तो बीपी टू हाँ क्या करेंगे? बीपी टू कैश। मेरे को लगा कि ड्रॉवर बोल रहे। बीपी टू कैश ऑन बैंक, जो भी जिससे भी पेमेंट किया हो। ठीक है, ये काय की एंट्री है? ऑनर इन द बुक्स ऑफ ड्रॉ। डिसऑनर्ड बिल्स पेबल टू पी, क्योंकि पी का देना वापस बताना पड़ेगा ड्रॉवी को। ठीक है, अब इंडोर के पास बिल रहो या किसी के भी पास रहो, इसको तो देना किसको था? पी को। इसलिए इसने कैंसिल किसके लिए की है? पी के। अब इसको नोटिस चार्जेस देना है, किसको देना है? अल्टीमेटली पी को देना है, बाकी पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ये क्या है? नोटिस चार्जेस 170 इसको कंबाइन भी कर सकते हैं, बिल्स पेबल नोटिस चार्जेस टू पी। ठीक है, अब मिस्टर सी को बेचारे को पीआर मिला है ना? किससे मिला? पी से मिला। और पैसे मिले किसके बदले मिले? पीआर के बदले मिले। टॉपिक खत्म। ठीक है, अगर पैसे नहीं मिले तो डिसऑनर्ड, ये पी से लेना वापस बता देगा और बीआर पी को दे के आएगा। कौन? सी। ठीक है, तो बीआर मिला 22,500 का अगर कैश रिसीव हो गई तो ऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड हो गया तो वो पी से लेना बता देगा। ठीक है, उसके बाद नोटिंग चार्जेस अगर उसने लगा तो सेकंड केस में सिर्फ ये एंट्री करेगा पी में, और सी में क्या करेगा? ये एंट्री तो करेगा ही पी टू बी आर, और उसके साथ कौन सी एक एंट्री और करेगा? नोटिंग चार्जेस की। नोटिंग चार्जेस भी वो किससे रिकवर करना बताएगा? पी से। पी टू कैश, तो कंबाइन भी हो सकती है पी टू बी आर टू कैश। ठीक है, तो ये क्या है? बीइंग वी आर डिसऑनर्ड है ना? बीइंग वही वापस वी आर डिसऑनर्ड। बीइंग नोटिंग चार्जेस पेड फॉर बिल्स रिसीवेबल है ना? ड्यू ऑन पी। ठीक है, ये क्या है? वी आर रिसीव। ये क्या है? वी आर ऑनर्ड एंड कैश रिसीव। ये क्या है? वी आर डिसऑनर्ड। ये क्या है? वी आर डिसऑनर्ड। अगर थर्ड केस है नोटिंग चार्जेस तो वी आर डिसऑनर्ड केस भी करनी ही पड़ेगी। ठीक है, इसको कंबाइन भी कर सकते हैं। 22,175 और ये 22,500 कैश के 170। समझ में आया? देखो ठीक है, चलो लिख लिया। अब देखो अपने को क्या करना है। अपने को अब इसका फोर्थ पैटर्न देखना है। अपने 3 पैटर्न देख लिए, कौन से? बिल रिटेन बाय ड्रॉवर, बिल डिस्काउंटेड बाय ड्रॉवर और बिल इग्नोर्ड बाय ड्रॉवर। ठीक है ना? तो अब अपने को समझ में भी आ गया कि कौन क्या क्या रेट बुक के बुक शॉप अकाउंट में पास करना है। सबसे ज्यादा वैरायटी किस बुक में है? ड्रॉवर। ठीक है, सबसे कम वैरायटी इज ड्रॉवर। ओके,
एनआरसी की बुक की एंट्री सब लोगों को क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता। क्या पूछा जाता है? ड्रॉवर की बुक की एंट्रीज या ड्रॉवर की बुक की एंट्रीज, दोनों में से एक। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे बिल सेंड फॉर ऐसे सिचुएशन में बैंक एक फैसिलिटी अपने को प्रोवाइड करती है, जिसमें बैंक बोलती है कि तुम्हारे जितने बिल्स है वो सब हम ड्यू डेट पे जाके कैश कलेक्ट करके आपके अकाउंट में डिपॉजिट करने की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करके देती है। ऐसी फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करके देती है और ये फैसिलिटी का बेनिफिट अपन ने लिया, उसको बोलेंगे अपन बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बराबर है, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, इस सर्विस को बोला जाता। मतलब क्या? बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, मतलब अपन ने बिल भेजा, किसको भेजा? बैंक को। क्यों भेजा? कलेक्शन के लिए। मतलब अपन ने डिस्काउंटेड किया है क्या? नहीं। इसके पैसे अब भी अपने को मिलेंगे क्या? नहीं। इसके पैसे कब मिलेंगे? ड्यू डेट को। किसके पास मिलेंगे? अपने बैंक अकाउंट में। कौन लाएगा? बैंक लाएगा। अपन जाएंगे कि ड्रॉवर के पास? नहीं। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में अपने पास पी आ रहा है तो अपन एंट्री क्या करते हैं? पहले एंट्री करते हैं ड्रॉ इनटू सेल्स, उससे लेना बताना है या सेल किया और नहीं किया तो नहीं आएगी ड्रॉ इनटू सेल्स। नेक्स्ट क्या एंट्री होगी? पी आर टू ड्रॉ। ठीक है, ये एंट्रीज तो हर एक बच्चे के लर्न हो जाती है। इसके बाद अब क्या होगा? जैसे अपन ने बिल इंडोर्स किया वैसे अपन बिल बैंक फॉर कलेक्शन के लिए देंगे, तो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, ऐसा भी इसको बोला है। और शॉर्टकट में बिल सेंड फॉर कलेक्शन ऐसा बोला है। टू पी आर, अभी पी आर किसके पास गया? बैंक। अगर बिल ऑनर्ड हो गया तो अपने बुक में एंट्री होगी, क्योंकि उस दिन अपने को पैसे मिलेंगे। उस दिन अपन एंट्री क्या करेंगे? कैश, मतलब बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होंगे। बैंक टू बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक टू बिल सेंड फॉर, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, क्योंकि बैंक पीआर तो ड्रॉवर को देते हैं, तो ड्रॉवर के बुक में ये एंट्री होगी। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में ये फैसिलिटी तो अपन ने ले ली, बैंक दे रही थी, पर इस फैसिलिटी के चार्जेस बैंक लगाती। जैसे अपन ने डिस्काउंटेड चार्जेस निकाले ना, वैसे अपने को यहाँ पे बैंक चार्जेस निकालने पड़ते। डिस्काउंटेड के चार्जेस, डिस्काउंटेड के एग्जाम्पल देंगे। बिल सेंड फॉर बैंक के चार्जेस बैंक चार्जेस नाम से पहचाने जाएंगे। यहाँ पे डिस्काउंटेड लिख दिया, एंट्री गलत। वहाँ पे बैंक चार्जेस लिख दिया, एंट्री गलत। ठीक है, तो डिस्काउंटेड में वर्ड डिस्काउंटेड यूज करना है, और यहाँ पे अगर कलेक्शन के लिए कुछ चार्जेस बैंक ने अपने से लिए हैं तो वो भी अपन एंट्री करेंगे, बैंक चार्जेस टू बैंक। ठीक है, या तो क्या होता है? देखो, जैसे मेरे को बैंक से बिल था मेरा 10,000 का, ठीक है, मैंने दिया बैंक ने ला के दिए 10,000, मैंने रख लिया और बैंक ने मेरे से ले लिए 500। अल्टीमेटली मेरे को बैंक को डेबिट क्रेडिट में मेरे को पैसे कितने मिले? 9500 मिले क्या? हाँ, तो इसकी एंट्री होती एक्चुअली होती, और नहीं बोलूंगी मैं, होती ही ऐसी, अपने को करनी ही ऐसी है जहाँ पे बैंक चार्जेस होंगे और रहते ही है बैंक चार्जेस टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल फॉर कलेक्शन लिखे। ठीक है, तो यहाँ पे 500 बैंक कट कर लेगी और ये कितने का था? 10,000। ऐसी एंट्री बैंक करती। ये तो करना ही नहीं, ये तो जस्ट तुम लोगों का लॉजिक पे। बिल के पैसे कितने आए? 10,000, उसमें से बैंक ने क्या ले लिए? चार्जेस, तो ये ऑफसेट कर लेती बैंक। तो अपने को ये तो लिखना नहीं है, तो मैंने जस्ट तुम लोगों को बताने के लिए समझा। तो एंट्री क्या होगी? बैंक चार्जेस, बिल सेंड फॉर
कैंसिल हो गई क्या? BR कैंसिल, ड्रॉ भी कैंसिल, बैंक will cancel. देखो क्या एंट्री बनती? बैंक चार्जेस, मतलब अपना सेल्स क्या हो गया? इन कैश कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये नाम ये क्या की एंट्री है? गुड सोल्ड। ठीक है, ये क्या की एंट्री है? BR एक्सेप्टेड एंड रिसीव्ड। किसकी बुक की एंट्रीज देख रहे हैं अपन? ड्रॉवर के, क्योंकि ऑप्शन किसके पास अवेलेबल है? ड्रॉवर के पास। ठीक है, उसके बाद ये क्या की एंट्री है? बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। और ये क्या की एंट्री है? बिल कलेक्टेड बाय बैंक and amount deposited into bank and charges deposited into bank and charge bank against. ठीक है, तो पहले नरेशन ऊपर का लिखो। ठीक है ना, ये लिखो, ड्रॉवर की बुक में एंट्रीज है। ये तुम लोगों को कट नहीं करना है, हाँ, ये तो जस्ट तुम लोगों के लिए बता दूं। हर टाइप में अगर तुम सब कॉमन अकाउंट कैंसिल कर दोगे तो एंट्री लास्ट में कैश टू सेल्स, कैश डिस्काउंट टू सेल्स और कैश या बैंक चार्जेस टू सेल्स ऐसी ही बचने वाली है। समझ में आया? तो बैंक चार्जेस कभी कभी अमाउंट में दे दिए रहते, तो कभी कभी जैसे अपन ने डिस्काउंट रेट निकाला या इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया, इंटरेस्ट डिस्काउंट रेट की वैल्यू निकाली ना अपन ने, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस या बैंक इंटरेस्ट के चार्जेस जैसे अपन ने पर एनम परसेंटेज से निकाले वैसे दिए रहते हैं। समझ में आया? अब मेरे को बोलो ड्रॉवी क्या एंट्री करेगा? ड्रॉवी कुछ एंट्री नहीं करेगा। देखो परचेज की एंट्री बेचारे ने कर ली है, ड्रॉवी के पास ऑप्शन ही नहीं है। ड्रॉवर, परचेज टू ड्रॉवर, ड्रॉवर टू बिल्स पेबल, वापस उसने क्या कर दी? ऑनर कर दिया, तो क्या करेगा? बिल्स पेबल टू कैश, डिसऑनर्ड कर दी, तो भी एंट्री क्या करेगा? बिल्स पेबल टू ड्रॉवर। ड्रॉवी की बुक की एंट्री है। हाँ, तो अल्टीमेटली ये एंट्रीज तो वही होनी है, एंट्रीज की वैरायटी तो कहाँ है? ड्रॉवर में। ठीक है, तो नॉलेज पर्पस ये तो लिख ही रहे, लिखना हो तो ये भी लिख लो। ठीक है, ये भी मैडम ये भी नोटिंग चार्जेस, मतलब ये भी डिसऑनर्ड हो सकते, तो इसका भी नोटिंग चार्जेस आएगा ना? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो अपन क्या एंट्री करेंगे? सेम एंट्री जो अपन ने बिल डिस्काउंटेड में की है ना, अपन क्या बता देंगे? ड्रॉवर ड्रॉवी टू बैंक। ठीक है, क्योंकि नोटिंग चार्जेस कौन पेड करेगा? बैंक, तो अपन किसको पैसे देंगे? बैंक। तो ये क्या की एंट्री है? नोटिंग चार्जेस। ठीक है, लिखो फटाफट, दोनों टाइप लिखो, ये मत लिखना। ठीक है, फटाफट कंप्लीट करो इसको। चलो देखो, अब अपन बहुत सारे कंसेप्ट है ना ये टॉपिक में, अपन
बिल ऑनर्ड होना, बिल डिसऑनर्ड होना, बिल रिन्यूअल होना, इसका थोड़ा सा हिंट मैंने तुम लोगों को दिया था। बिल कैंसिल होना, उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, ड्रॉवर के बुक में 4 टाइप की एंट्रीज होना, रिटेन बाय ड्रॉवर, डिस्काउंटेड बाय ड्रॉवर, इंडोर्स बाय ड्रॉवर और बिल सेंड फॉर कलेक्शन बाय ड्रॉवर। फिर ड्रॉविंग की एंट्रीज अपन ने देखी, इंडोर्सिंग की एंट्रीज अपन ने देखी, है ना। ऐसी सिचुएशन में अब अपन थोड़ा डिटेल में रिन्यूअल को पढ़ेंगे। रिन्यूअल मतलब क्या कि पुराना बिल कैंसिल करना और नया बिल उसकी जगह रिन्यू करना, बराबर है। मतलब इसका मतलब ऐसा है कि अगर बिल मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट नहीं हुआ तो उसको अपन बोलेंगे डिसऑनर। लेकिन अगर ड्यू डेट आ रही है, ड्रॉवर को ये पता है कि वो अपने को पैसे, ड्रॉवर को पैसे नहीं दे सकता, तो ऐसे सिचुएशन में वो ड्रॉवर को रिक्वेस्ट करता कि ये पुराना बिल कैंसिल कर दो और मेरे को एक नया बिल लिख के दो। मैं उसको क्या करता हूँ, एक्सेप्ट करके देता हूँ। तो पुराना बिल जो कैंसिल हो गया उसको कैंसिलेशन बोला जाता, और जो रिन्यू हो गया था उसको न्यू बिल बोल के पहचाना जाए। डिसऑनर्ड और रिन्यूअल में डिफरेंस है। डिसऑनर्ड कब होता, बिल एंट्री सेम है, दोनों कंडीशन में एंट्रीज सेम होती, इसलिए मैंने बहुत बार रिन्यूअल और डिसऑनर्ड, रिन्यू और डिसऑनर्ड ऐसा वर्ड बोला भी है और शायद कहीं कहीं लिखा है अभी। तो ऐसी सिचुएशन में एंट्रीज तो सेम होती, लेकिन कंसेप्चुअली इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। रिन्यूअल मतलब क्या, मरने से पहले ही बोल देना कि मैं मरने वाला हूँ, मेरे को बचा लो, ठीक है। और डिसऑनर्ड अल्टीमेटली वेंटिलेटर पे जाने के बाद बोलना कि मेरे को मतलब अब कुछ हो नहीं सकता, अब इनकी मुदत खत्म हो गई, तो ऐसा उसको बोलते हैं डिसऑनर। एंट्री तो कैसे होंगी, सेम, पर कंसेप्चुअली दोनों में डिफरेंस है। तो मरते मरते बच गया और एक तो मर गया, बराबर है। तो ऐसा सिचुएशन है। चलो तो अपन देखेंगे। तो रिन्यूअल क्या, नए से बिल निकालना। डिसऑनर मतलब क्या, बिल कैंसल, बिल ड्यू डेट पे पेमेंट न हो, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में अपन ने डिसऑनर की एंट्री क्या देखी, ड्रॉवर के बुक में डिसऑनर की एंट्री 4 केसेस में क्या देखी, ड्रॉवर ड्रॉवर की दिया अगर रिटेल रहा, तो क्या एंट्री होगी, ड्रॉविंग, हाँ जो भी है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर का दूंगा और 4 केस ड्रॉवर के बुक में। अगर डिस्काउंटेड भी डिसऑनर होगा तो भी ड्रॉविंग टू बैंक ड्रॉवर टू बैंक, ठीक है। अगर इंडोर्स भी ड्रॉविंग टू डिसऑनर, ड्रॉविंग टू ड्रॉवर टू इंडोर्स। और अगर बिल सेंड फॉर कलेक्शन डिसऑनर तो ड्रॉवर टू इस तरीके से ये 4 एंट्रीज हो किसके बुक में, ड्रॉवर। ये तुम लोगों को ध्यान में रखना। अल्टीमेटली मैं अगर ऐसे लिखूं इस एंट्री को तो कोई प्रॉब्लम है क्या, मेरे को बता। ड्रॉवर अकाउंट देखो, टू बीआर, टू बैंक, टू इंडोर्स, टू ऐसा लिखो तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं कुछ। ये चार ऑप्शन है, ड्रॉवर टू बीआर, ड्रॉवर टू बिल सेंड फॉर, ये हो गई किस चीज़ की एंट्री, रिन्यूअल, या तो किस चीज़ की एंट्री, डिसऑनर। अगर रिन्यूअल बोला होगा तो अपन डिसऑनर मतलब उसको कैंसिल करेंगे और अल्टीमेटली बिल कैंसिल, ओल्ड बिल कैंसिल करने की एंट्री
है, तो अपने को ड्रॉवी से लेना है तो लेना बता देंगे और BR को दे देंगे या बैंक को पेमेंट कर देंगे, कैसे भी करके अपने को BR कैंसिल। समझ में आया? इतना लिखो। हो गया लिख के? देख ये एंट्री हो गई, बिल कैंसिल कर। कौन से किस सिचुएशन में कैंसिल किया है? रिन्यूअल की सिचुएशन। कैंसिल एट द टाइम, तो ऐसे सिचुएशन में बिल कैंसिल किया एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल, ठीक है ना। अब अपने को डिसऑनर्ड या कैंसिल बिल क्या करना है? रिन्यू करना है। हाँ, तो पहले बिल को क्या करना पड़ेगा? जो बिल अपने को मिला है वो क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा। तो उसको ये कैंसिलेशन होगा। कैंसिलेशन और डिसऑनर्ड की एंट्री सेम होती है। कैंसिलेशन एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल या डिसऑनर्ड की एंट्री सेम होती है। एंट्री काय की है? BR को कैंसिल करनी, ठीक है। अब इसके साथ अपन ने कल पढ़ा था कि इंटरेस्ट भी मांग सकता कौन? ड्रॉवर। तो अपन ने इंटरेस्ट की एंट्री भी की थी। क्या एंट्री की थी? इंटरेस्ट इनकम है। किसकी इनकम है? ड्रॉवर की इनकम है ना। तो वो क्या करेंगे? एंट्री ड्रॉवी टू इंटरेस्ट, है ना, कि ड्रॉवी से इतना इंटरेस्ट लेना है। फिर मैंने तुम लोगों को इसकी तीनों सिचुएशंस वो सब चीजें बताई, ठीक है ना। उसके बाद अब ये बिल तो क्या हो गया? कैंसिल। अब बिल न्यू बिल रिसीव किए, न्यू बिल रिसीव मतलब रिन्यू होके नया बिल होगा। तो एंट्री क्या होगी? BR टू ड्रॉवी। जो फर्स्ट टाइम बिल रिसीव की एंट्री हुई थी वही, पर वो ओल्ड बिल था, ये न्यू बिल। समझ में आया? अब इसमें क्या क्या अमाउंट हो सकती? सिर्फ बिल की अमाउंट हो सकती, विद इंटरेस्ट हो सकती, है ना। तो ये जो भी कुछ होगा अपन एग्जाम्पल में देखते हैं। ये टाइप की एंट्री है, इंटरेस्ट ड्यू फ्रॉम, ठीक है, न्यू बिल रिसीव्ड ऑन, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में नया बिल मिल गया, अब उसने ये बिल ऑनर कर दिया, तो अपनी सेम ऑनर की एंट्री बोलो कैश रुपया। समझा? तो इस तरीके से इसकी एंट्री होगी। ऑनर हो गया तो ये न्यू बिल की शुरुआत है, इंटरेस्ट स्टार्ट करती है और बिल कैंसिल किया तो समझ में आया? चलो हो गया। अभी मैं तो ये बोला एक ही एग्जाम्पल में सब आएगा क्या? नहीं आ, कोई भी एक सिचुएशन ये या तो ये और ऐसा कुछ एक दो का कॉम्बिनेशन आता है, ठीक है। ये ऑनर कौन सा है? न्यू बिल, न्यू बिल ऑनर लिख लिया हूँ मैं ये सब। अब ड्रॉवी, बेचारा ड्रॉवी क्या क्या एंट्रीज करेगा? बिल कैंसिल करने की एंट्री वो भी करेगा। देखो हाँ, जब पूरा एग्जाम्पल आएगा तो अपने को कैंसिलेशन की एंट्री करनी। जो डिसऑनर हो गया तो एक ही बार एंट्री होगी, तो डिसऑनर हो गया तो एंट्री होंगी, या तो कैंसिल का रिक्वेस्ट किया तो वो एंट्री होगी, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू की, न्यू बिल रिसीव की और न्यू बिल ऑनर। तो इसने भी ड्रॉवी ने बिल को कैंसिल किया, उसके लिए क्या था? बिल पेबल टू ड्रॉवर, उसके लिए इतनी सिचुएशन है क्या? नहीं, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट उसका एक्सपेंडिचर है, किसको देना है? ड्रॉवर को, इंटरेस्ट टू ड्रॉवर, ठीक है। इन दोनों अमाउंट के लिए उसने न्यू बिल एक्सेप्ट करके दिया, तो एंट्री क्या करेगा? ड्रॉवर टू, ठीक है। और ऐसे सिचुएशन में उसने बिल ऑनर कर दिया, तो बिल पेबल, ये सभी एंट्रीज तुम लोगों की हो गई है, ठीक है। यहाँ पे कैंसलेशन के बाद पहली बार तो ये एंट्रीज होंगी नॉर्मल जो हो रही थी, उसके बाद वापस रिन्यूअल के बाद ये सारी एंट्रीज एक ही एग्जाम्पल में दो बार ये एंट्रीज होंगी,
ना, तो ये क्या है, ओल्ड बिल कैंसल। किसकी बुक में एंट्री चाहिए, ड्रॉविंग, ओल्ड बिल कैंसल, इंटरेस्ट ड्यू टू ड्रॉवर। ठीक है, यहाँ पे न्यू बिल एक्सेप्टेड, यहाँ पे बिल ऑन। ठीक है, ड्रॉइंग की बुक की एंट्रीज रिन्यूअल होने के बाद बनेगी। इसका थोड़ा सा एक एग्जांपल अपन ले पीछे जाके, समझ में आया, थोड़ा सा इसको बार बार देख लेना। टॉपिक तो है ही, वैरायटीज बहुत सारी है। ठीक है, चलो लिख लिया ये, तो ये सारी एंट्रीज है। यहाँ पे एक एंट्री कैश टू इंटरेस्ट भी हो सकती है, अगर इंटरेस्ट इज इन कैश होगा तो। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट एंट्री है बिल रिटायर। कौन सी एंट्री है, बिल रिटायर। अब देखो, बिल कैंसिल हुआ और बिल डिसऑनर्ड हुआ तो सेम एंट्री। बिल एक्सेप्ट हुआ और बिल रिन्यू हुआ, देखो बिल एक्सेप्ट हुआ, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल की एंट्री क्या होती, ड्रॉवर के बुक में ड्रॉविंग, BR टू ड्रॉविंग, और रिन्यूअल के बाद की नया बिल मिलने की एंट्री क्या होती, BR टू ड्रॉविंग। दोनों केसेस में सेम एंट्री। तो अब क्या होता, जैसे डिसऑनर्ड होना मतलब क्या, ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं करना, मतलब क्या, उससे भी बिल कैंसिल होने वाला, उसकी ड्यू डेट ही खत्म हो गई, तो अब उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं। वैसे ही अगर ड्यू डेट के पहले कोई पर्सन खुद से बता देता है कि मेरे को बिल कैंसिल करना है, तो उसको अपन बोलेंगे कैंसिल फॉर रिन्यूअल। बराबर, एक ड्यू डेट पे अगर पेमेंट नहीं किया तो बिल कैंसिल होता फॉर डिसऑनर्ड। अगर ड्यू डेट के पहले उसने बोल दिया कि मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा तो कैंसिल फॉर रिन्यूअल। ठीक है, अब डिफरेंस देखना है अपने को, ऑनर्ड और रिटायर। ठीक है, बिल ऑनर्ड मतलब क्या, ड्यू डेट पे बिल के पैसे मिल जाए, और रिटायरमेंट ऑफ बिल मतलब क्या, कि ड्यू डेट के पहले कस्टमर ने आके अपने को बोलना कि मेरे पास पैसे है आप ले लो, तो ड्यू डेट अभी बिल की आई पर पैसे वो देने आए, तो अपन क्या करेंगे, उस दिन पैसे ले लेंगे और उसको बिल दे देंगे और उस दिन में उसकी एंट्री कर लेंगे। ऐसे सिचुएशन में कभी कभी ड्रॉवर को ड्रॉविंग क्या एग्री करता, रिबेट एग्री। क्या एग्री करता, रिबेट, मतलब जो कस्टमर ड्रॉवर ड्रॉवी को, सॉरी मैंने उल्टा बोला क्या, ड्रॉवर ड्रॉवी को क्या अलाउड करता, रिबेट अलाउड करता, क्योंकि कस्टमर कौन है, ड्रॉवी, पेमेंट देने कौन आया है, ड्रॉवी, तो ड्रॉवी को ड्रॉवर क्या बोलता कि 5000 लेने हैं ना, तो पहले देने आए ना 100 रुपये डिस्काउंट। तो ऐसे सिचुएशन में वो कैश कितनी लेता, 4900, डिस्काउंट कितना देता उसको, 100 रुपीज। तो वो डिस्काउंट को यहाँ पे क्या बोला जाता, रिबेट। बराबर है, और बिल ड्रॉवी को दे देता, कौन दे देता, ड्रॉवर। तो ऐसे इस कंडीशन को बोला जाता रिटायरमेंट ऑफ बिल। समझ में आया क्या, ऑनर ऑफ बिल और रिटायरमेंट ऑफ बिल में डिफरेंस है। ऑनर ऑफ बिल ऑन ड्यू डेट, ऑन मैच्योरिटी डेट होता, लेकिन रिटायरमेंट बिल की ड्यू डेट आने के पहले ही अगर कस्टमर के पास आ गए होंगे पैसे, तो अपने पास आता, अपने को पैसे देता, तो अपन उसको बोलते जा तो पहले पैसे दे रहा है ना, मेरी तरफ से देखो 100 रुपीज डिस्काउंट, तो उस डिस्काउंट को यहाँ पे बोला जाता रिबेट। ठीक है, तो डिस्काउंट
डिस्काउंटेड कब, डिस्काउंट कब लिखना, रिबेट कब लिखना, बैंक चार्जेस कब लिखना, इंटरेस्ट कब लिखना, नोटिंग चार्जेस कब लिखना, ये सारी सिचुएशंस तुम लोगों को समझ में आनी चाहिए। समझा? तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या क्या एंट्री होंगी? रिटायरमेंट ऑफ बी मतलब ऑनर्ड की एंट्री करना है। देखो अपने को ऑनर्ड की एंट्री क्या है? बीपी टू कैश। ड्रॉ भी करेगा बीपी टू कैश। अब उसको डिस्काउंट मिला तो क्या करेगा? बीपी टू कैश टू डिस्काउंट। डिस्काउंट कब? ड्रॉवी की क्या होगी? इनकम, है ना। और ड्रॉवर का एंट्री करेगा। ड्रॉवर ऑनर की एंट्री क्या करता है? कैश टू भैया, कैश रिबेट टू भैया, ऐसी एंट्री कौन करेगा? ड्रॉवर। कब करेगा? इन केस ऑफ रिटायरमेंट। ऑनर की एंट्री सेम है बट ऑनर पे अपन डिस्काउंट नहीं अलाउड करेंगे। रिटायरमेंट हो टाइम से पहले अपने पैसे देने आ गए तो ज्यादा टाइम लेकर तो अपन इंटरेस्ट चार्ज करते, वैसे कम टाइम लिया तो अपन उसको डिस्काउंट भी दे सकते। तो अपना क्या है? खर्च। अपने पास पैसे कितना है? कम। यार कितने का था? ज्यादा का। तो अपन एंट्री क्या करेंगे? कैश टू पीआर। और ड्रॉ भी क्या एंट्री करेगा? रिटायरमेंट की, रिटायरमेंट बिल रिटायर। उसके पास बीबी ले लेगा, कैश का पेमेंट कम करेगा और डिस्काउंट उसके लिए इनकम है, डिस्काउंट रिसीव। ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोग रिबेट भी लिख सकते, पर देखो अभी तक जितने वर्ड्स मैंने यूज किए, नोटिंग चार्जेस छोड़ के डिस्काउंटेड, बैंक चार्जेस, ये रिबेट, ये सब कहाँ था? ड्रॉवर के लिए, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पे तो ये अलग अलग वर्ड्स उन्होंने पैटर्न वाइज यूज किए, तो अपन भी वैसे ही यूज करेंगे। इसको डिस्काउंट भी बोला तो कोई बड़ी बात नहीं, समझा। तो यहाँ पे अपना आधा टॉपिक हुआ खत्म, आधा टॉपिक अभी बाकी है। तो अब यहाँ तक के पैटर्न से रिलेटेड जितने एग्जाम्पल्स हैं अपन उसको पहले कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अपन नेक्स्ट और थोड़ी बहुत सिचुएशन से उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। बैंक और कलेक्शन का एग्जाम्पल हो गया क्या अपना? नहीं हुआ, अभी सिर्फ एंट्री हुई ना, तो अपन एग्जाम्पल लेते हैं। चलो ये एक एक एंट्री ऐड कर लो। इन केस ऑफ रिटायरमेंट और इन केस ऑफ रिटायरमेंट इन द बुक्स ऑफ रिटायरमेंट, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बी। समझ में आया ना? रिटायरमेंट मतलब क्या कि ड्यू डेट के पहले ड्रॉवी ने अपने को आके बोलना कि मेरे पास पैसे है, आप पैसे, इसके लिए अपन ने उसको क्या अलॉट किया? अपन कौन थे? ड्रॉ। वो कौन है? ड्रॉ।